हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के बारे में, बिहार के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने बिहार के इतिहास को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। उसमें मैंने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ाया है। आज हम लोग बिहार के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसके प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं। वो बिहार के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और आपके लिए एक और खुशखबरी है कि कल बिहार एसएससी ने इंटर स्तरीय पर, यानी कि इंटर लेवल पर बिहार एसएससी का फॉर्म जारी कर दिया है, जिसमें लगभग 11,000 जो है वो पद आए हैं। उसका फॉर्म जो है वो इसी महीना 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आप उसको भर करके और अगर तैयारी अच्छी तरह से करेंगे तो आपका उसमें चयन होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। चलिए अब लोग जो है स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिहार का भूगोल। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदान क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है इसको। तो जो बिहार का भौतिक विभाजन है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला पर्वतीय या फिर तराई क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र और तीसरा पठार क्षेत्र में बांटा गया है। जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून और दून घाटी। मैदानी क्षेत्र को उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान में बांटा गया है। और पठारी क्षेत्र में 2 भागों में बांटा गया है। धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान में इसको बांटा गया है। चलिए हम लोग जो है एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका पूर्वी चंपारण है और इसमें जो है सुमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून जो है स्थित है। यहाँ पर कोसी नदी जो है वो नेपाल से निकल कर आती है भारत में बोल रहे हैं, सॉरी, बिहार में। और ये बीचों बीच जो है वो बिहार को बीचों बीच जो है वो अलग करती है गंगा नदी। गंडक नदी जो है वो निकलती है घाघरा। इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं सबसे नीचे जो है वो दक्षिणी का पठारी क्षेत्र है। फिर उसके बाद मगध का मैदान इसमें है। सोन नदी जो है वो गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी की यह एक सहायक नदी है। चलिए हम लोग जो है वो इसमें पहला पढ़ते हैं पर्वतीय क्षेत्र या फिर तराई क्षेत्र के बारे में। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसे जो है वो 3 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। माफ़ कीजिएगा, मैंने जो है ऊपर में पूर्वी चंपारण बोल दिया है, वो पश्चिमी चंपारण होगा। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वो हिमालय के कौन से श्रेणी जो है वो बिहार में आई है, तो शिवालिक श्रेणी में आया है और वो पश्चिमी चंपारण में विस्तृत है और 932 वर्ग किलोमीटर में है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। सोमेश्वर श्रेणी त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है और इसका ऊंचाई जो है वो 874 मीटर है और यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा है रामनगर दून। इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई जो है 240 मीटर है। तीसरा है दून घाटी। इसका विस्तार सुमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच में स्थित है और इस घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। अगला है मैदानी क्षेत्र। बिहार के कुल भूभाग का 96% मैदानी जो है वो क्षेत्र है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा बहती है। गंगा नदी की अवस्थित के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि मैदानी क्षेत्र को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। वो किस नदी के आधार पर, तो गंगा के नदी के आधार पर। पहला है उत्तरी गंगा का मैदान। गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3
में बांटा गया है। दोआब से तात्पर्य है दो नदियों के बीच की भूमि या फिर मैदान, यानी कि दोआब उसको कहते हैं जहाँ पर जो दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसको जो है वो दोआब बोला जाता है या फिर मैदान बोला जाता है। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। तो जो उत्तरी गंगा का मैदान है उसमें 3 दोआब है। कौन कौन से? घाघरा गंडक, यानी कि घाघरा नदी और गंडक नदी दोआब है, गंडक कोसी दोआब है और कोसी और महानंदा दोआब है। और दूसरा है दक्षिण गंगा का मैदान। गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है, यानी कि जो उत्तरी गंगा का मैदान है वो बड़ा है दक्षिण गंगा के मैदान से। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेपण से हुआ है और इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान में इसको बांटा गया है। तीसरा जो इसमें था वो पठार था। पठार बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करता है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं। कौन कौन सी जो है चट्टानें अवस्थित है? तो धारवाड़ चट्टानें जो कि मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में जो स्थित है, और विंध्य चट्टान जो कि कैमूर और रोहतास में स्थित है। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है, यानी कि बिहार के जो उत्तरी गंगा का मैदान है उसके प्राकृतिक रूप से जो जल मग्न निम्न भूमि क्षेत्र है उसको चौर कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बहने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या फिर चौर गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। चौथा नंबर है इसमें, दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा के मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो है वो चट्टान का टाइप दिया हुआ है, किस काल में उसका निर्माण हुआ, कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं और विशेषता क्या है। तो जो पहला है इसमें आपका धारवाड़ का चट्टान है जो कि प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ। यह मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि में स्थित है और बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र ये है। विंध्य पर्वत यानी कि विंध्य चट्टान प्री कैम्ब्रियन काल में इसका भी निर्माण हुआ, कैमूर और रोहतास में स्थित है। यह दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग यानी कि चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है टर्शियरी जो कि प्लस्टोसीन युग में इसका काल में निर्माण हुआ, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र में यानी कि सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। तो सबसे अगर प्राचीनतम पूछेगा तो धारवाड़ का होगा, सबसे नवीन जो अगर पूछेगा तो वो टर्शियरी का होगा। और चौथा नंबर है क्वाटर्नरी जो कि प्लस्टोसीन एवं होलोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है। गंगा के मैदान क्षेत्र को यह जो है वो करता है पूरी तरह से कैप्चर, और बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त अगर कोई मैदान है तो वो है क्वाटर्नरी। तो आशा करूंगा कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बिहार के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैं जो है वो छोटा वीडियो ही बनाता हूँ जो कि आपके लिए समझने में भी अच्छा होगा, और छोटा वीडियो रहेगा तो आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। इससे पहले मैंने प्राचीन इतिहास बिहार के बारे में पढ़ाया है, मध्यकालीन के बारे में पढ़ाया है और आधुनिक के बारे में पढ़ाया है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसके पैरेलल मैं जो है वो एक जीके जीएस का क्लास स्टार्ट किया हूं जो कि इम्पोर्टेंट जीके जीएस में उसमें करवाता हूं। आप जो है उसको भी देख सकते हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो हल्का सा भी अच्छा लगा होगा तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।